चिनाब नदी पर लंबे समय से एक के बाद एक फिर रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। यह साहसिक खेल की वापसी से पर्यटक रोमांच का आनंद ले रहे हैं और इलाके में पर्यटन को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके साथ ही सैकड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार का नया अवसर मिल रहा है जो पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राफ्टिंग के दोबारा शुरू होने से न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, बल मिलेगा, बल्कि रियासी को एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में पहचान भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से युवाओं ने राफ्टिंग करनी शुरू कर दी है। चिनाब नदी में फिर से राफ्टिंग शुरू हो गई है। युवाओं में खासा उत्साह है तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इससे न केवल टूरिज्म की न केवल रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि आपको ये भी बता दें कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ टूरिज्म हब के रूप में जगह को नई पहचान भी मिलेगी। सैकड़ों नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से राफ्टिंग शुरू हो चुकी है और उसमें युवाओं ने जमकर अपनी भागीदारी निभाई है और जमकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, यहाँ पर एक बार फिर से राफ्टिंग शुरू हो गई है, युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है तो व्यापारी वर्ग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए दिव्या, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एक हालात बने हुए थे अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के सानिया के बाद, तो कहीं ना कहीं जो एलजी शासन है उन्होंने हाल ही में जो ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के मुताबिक तकरीबन कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर हम ज़िला अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पे 1 दर्जन के करीब टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है वो रीओपन किया गया है और जिसमें काफ़ी खुशी जो है वो लहर दौड़ी है। और यकीनी तौर पे अगर हम पर्यटक की बात करें तो पर्यटक चाहता था कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का विजिट करे। अभी आपने राफ्टिंग पॉइंट की बात की, तो राफ्टिंग जो है वो यहाँ पे होती है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी फेमस गार्डन्स हैं या मुगल गार्डन्स है या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहीं ना कहीं वो बंद पड़े थे कई महीनों से, और उनके खुलने के बाद ये जो रास्ता है टूरिज्म का रास्ता वो हमवार हो गया है। और यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इससे काफ़ी जो है एक प्रमोशन मिलेगा टूरिज्म को। और टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अभी यहाँ के लोकल पर्यटक है, लोकल स्थानीय हैं। ये बताइए इश्तियाक की, जो ओवरऑल एलजी शासन ने कल जो ऑर्डर पास किया उसके मुताबिक तकरीबन अगर जिला अनंतनाग की बात करें 12 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो रीओपन हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इश्तियाक है, मैं अनंतनाग टाउन में रहता हूं। तो मैं अभी अकड़ पार्क में आया हूं। आपको बता दूं कि 22 अप्रैल के बाद जो जम्मू कश्मीर में कुछ टूरिस्ट ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको बंद करना पड़ा, तो उसके फ़ौरन बाद ही अगर देखा जाए 5 महीने के बाद आज अकड़ पार्क, आरो वैली और उसके साथ साथ राफ्टिंग पॉइंट को खोल दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि उन्होंने इनको रीओपन किया है। कहीं ना कहीं इसके रीओपन होने से यहाँ के जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दूं कि पिछले 5 महीनों से अगर देखा जाए कि यहाँ पे अकड़ में कोई टूरिस्ट नहीं आता था क्योंकि ये पार्क बंद हुआ करती है। और अगर आरो वैली की बात करें, आरो वैली को भी बंद किया क्योंकि आरो वैली तो सबसे खूबसूरत वैली मानी जाती है, उसको भी बंद करना पड़ा जब 22 अप्रैल को बैसरन में आतंकी हमला हुआ है। उसके फ़ौरन बाद ही कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको बंद करना पड़ा। तो आज हम एलजी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इनको रीओपन किया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज। आप अपने बताइए नाम। जी, मेरा नाम रऊफ है। रऊफ, ये बताइए कि अब ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीओपन हो गई है, इससे कितना जो है वो मिल सकता है बूस्ट टूरिज्म को? जी, सबसे पहले हम अभी अकड़ में आए हैं, तो इससे पहले पहलगाम का सानिया जब हुआ था उसके बाद के बहुत से टूरिस्ट जगहों को बंद किया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। मगर आज अब 5 महीने के बाद ये रीओपन हुआ है। अकड़ भी रीओपन हुआ है, बिजबेहरा में भी रीओपन हुआ है, पहलगाम में भी रीओपन हुआ है।
अगर 5 महीने के बाद ये ओपन हुआ है तो अब हम ये मान सकते हैं कि अभी भी टूरिस्ट मतलब सीज़न अभी कुछ महीने और है, तो हम मतलब यही मतलब उम्मीद रखें, एक्सपेक्ट यही है कि ये जो सीज़न है टूरिस्ट ये अच्छा जाएगा और हमारा जो यहाँ पे इसी पे मतलब ज़्यादा हम मतलब पहलगाम के लोग रोजी रोटी इसी पे मुश्तमिल होती है और हमको फ़ायदा इसी से टूरिज्म से मिलता है। और हम गुजारिश भी करना चाहते हैं जो टूरिस्ट है जहाँ मतलब दिल्ली से बाहर से लोग आते थे उनको हम ये दावत देना चाहते हैं आप कश्मीर में आइए, यहाँ पे पहलगाम में कुछ दिन गुजारिए, अकड़ में आइए, बिजबेहरा में आइए, आरो वैली में आइए, यहाँ पे अच्छा माहौल है और अच्छा हम आपको वार्म वेलकम करेंगे। कश्मीर मतलब हम कश्मीरी लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारे मेहमान नवाजी से जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आइए, हम आपके दिल की उम्मीद गहराई से वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिव्या, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के स्थानीय भी चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, पर्यटक आए, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं, मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीर। और यही वजह है कि अब ये जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो खोल दी गई हैं, कहीं ना कहीं इससे एक बूस्ट मिल सकता है। हालांकि अभी ऑटम सीजन जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन जो बुकिंग है होटल्स की या पार्क्स कहीं ना कहीं खुल जाएंगी तो इससे एक बूस्ट मिल सकता है सयाहत को। और यही वजह है कि इस स्टेटमेंट को और इस ऑर्डर को जो है ये वेलकम किया जा रहा है, जो एलजी की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो ऑर्डर इजरा हुआ पिछले दिनों, जिसमें ये कहा गया कि तकरीबन जो 7 लोकेशन है वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है दिव्या। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम से न सिर्फ पर्यटकों को लाभ मिलेगा बल्कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप वहाँ पर पहुँचिए और आपका वो स्वागत करें। तो आप जल्दी से जम्मू कश्मीर जाइए, वहाँ की यात्रा कीजिए और उन लोगों को मेहमान नवाजी का मौका भी दीजिए, जैसा कि वो कह रहे थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव